का आज के लेक्चर में स्वागत है। पलायन वेग चैप्टर का थ्योरी का आज अंतिम वीडियो है, अंतिम लेक्चर है। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। हमने इससे पहले पलायन वेग का जो 4th वीडियो दिया था, इसमें गिरते उपग्रह क्या होते हैं, इनको अंतरिक्ष में कैसे छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, कैसे सो पाते हैं, कैसे खाना खा पाते हैं, पानी कैसे पी पाते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक से आप देखेंगे, बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पहला, उपग्रह की वंदन ऊर्जा क्या होती है, यानी जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनकी वंदन ऊर्जा क्या है। देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करते उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपग्रह की वंदन ऊर्जा कहलाती है। यह आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की वंदन ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी उपग्रह को दे दी जाए और वो अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाए, उसे क्या कहते हैं, उपग्रह की वंदन ऊर्जा। यानी उपग्रह चक्कर लगा रहा है, उसे और ऊर्जा दे दी जाए। कितनी ऊर्जा दे दी जाए, +1/2 GeM/r। अगर इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो फिर उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ देगा और पलायन कर जाएगा। तो उपग्रह की वंदन ऊर्जा सूत्र पूछा जा सकता है आपसे, उपग्रह की वंदन ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, तो आप लिख देंगे। ये मैंने कैपिटल जी के पदों में लिखा है। अगर स्मॉल जी के पदों में लिखूं तो mgr, ये कहां से आ गया, ये हमने पढ़ा है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी का संबंध का सूत्र gm बराबर gr²। यहां लगा दो gr², तो r सारी कट गया, +1/2 mgr। तो उपग्रह की वंदन ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा टॉपिक हो गया, ज्यादातर ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, यानी चंद्रमा जो हमारा है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इस पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, जैसे ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह पर भी वायुमंडल नहीं है, जबकि बृहस्पति ग्रह पर बहुत घना वायुमंडल है। बृहस्पति ग्रह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए वहां घना वायुमंडल है, पृथ्वी से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। और पृथ्वी पर भी वायुमंडल है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर क्यों नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। पूरा आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी बना दी, और देखो ये चंद्रमा है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा छोटा है। अच्छा, पृथ्वी के चारों ओर देखो, ये मैंने बना दिए वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर ये घना वायुमंडल है, ये यहाँ वायुमंडल है, और यहाँ वायुमंडल नहीं है, नहीं, यानी वायुमंडल नहीं, किसके चारों ओर नहीं है, चंद्रमा के। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी। अरे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, चंद्रमा के चारों ओर नहीं है, इसका कारण क्या है। देखिए, पृथ्वी पर पलायन में कितना होता है, सबसे पहले सूत्र 2gr, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अगर वैल्यू लगाएं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है, यानी कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना आया, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितना वेग चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, और चंद्रमा पर कितना चाहिए, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का सूत्र लिखें 2gm/rm, इसलिए लिख दिया, मून के लिए लिख रहे हैं। तो इसको अगर हल करते हैं तो आता है
2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी चंद्रमा से किसी वस्तु को पलायन करने के लिए कितना वेग चाहिए? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? ये कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि एक तो गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, यानी जी बराबर अगर लिखें तो gm/6, ये जी का मान कम होता है और चंद्रमा की त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है। दोनों की अगर वैल्यू लगा दें तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड आता है। यहाँ स्मॉल जी की वैल्यू लगा दें और पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू लगा दें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी पृथ्वी पर पलायन वेग इतना, चंद्रमा पर इतना। अब देखिए वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैसें होती हैं। सबसे हल्की गैस क्या? हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन को अगर हम गर्म करें, हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अणुओं का 500 केल्विन, ये 500 अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है और उसको हमने गर्म किया, कितना? 500 केल्विन ताप तक। तब भी गैसों का जो औसत ऊष्मीय वेग है, यानी हाइड्रोजन के अणुओं का, वो कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। यानी हाइड्रोजन के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए कितना वेग चाहिए? 2. होता कितना है? 2.5। और पृथ्वी पर कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग होना चाहिए और गैसों का है कितना? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। देखो इसकी तुलना में ये मान बहुत कम है, तो गैसें कभी भी पृथ्वी को तो छोड़ ही नहीं सकती क्योंकि वेग इतना कम है। हमने हाइड्रोजन के अणुओं को इतना गर्म कर दिया तब भी इतना ही था, तो ये तो कभी जा नहीं सकती। कहां से नहीं जा सकती? पृथ्वी से नहीं जा सकती। अच्छा, और चंद्रमा से पलायन करने के लिए कितना वेग चाहिए? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। और जबकि देखो होता कितना है? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी तुलना में देखो ये ज्यादा है। यानी गैसें अगर आप यहाँ छोड़ भी दोगे चंद्रमा पर तब भी नहीं रुकेंगी। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आपसे अंतरिक्ष में जाने के लिए, यानी पलायन करने के लिए 2.38 किलोमीटर पर सेकंड वेग चाहिए और जबकि होता कितना? 2.5, जो भी ज्यादा है। देखो इसकी तुलना में ज्यादा है, तो चंद्रमा से तो गैसें कभी जा ही नहीं सकती। चंद्रमा पर तो गैसें रुक ही नहीं सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि गैसों का ऊष्मीय वेग बहुत ज्यादा होता है, चंद्रमा का पलायन वेग गैसों की अपेक्षा कम है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्लियर हुआ? क्या कारण लिखेंगे? पलायन वेग, क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा देखो बहुत कम आता है और गैसों का औसत ऊष्मीय वेग चंद्रमा पर पलायन वेग की अपेक्षा अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण हम अभी तक वहां अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगी, वायु ही नहीं होगी, तो क्या नाम सांस ले सकते हैं? खुली हवा, हमें तो ऑक्सीजन ले जानी पड़ेगी और ऐसे ऑक्सीजन कहां तक ले जा पाएंगे? अच्छा, इसके बाद देखिए ध्वनि। यानी हम अगर चंद्रमा पर जाएंगे और आपको अभी ऐसे पढ़ा रहे हैं तो चंद्रमा पर ऐसे नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे तो आप हमारी आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि आप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि धुन को चलने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। पृथ्वी पर तो माध्यम है हमारे तुम्हारे बीच में वायु, लेकिन चंद्रमा पर वायु ही नहीं है, निर्वात है। जब निर्वात है तो हमारी ध्वनि आप सुन ही नहीं पाएंगे। तो चंद्रमा पर हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे, तो ऐसी क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमारी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, वायुमंडल न होने के कारण आप कितना भी बड़ा वहां विस्फोट कर दीजिए, आप सुन ही नहीं पाएंगे। जी का मान कम होने के कारण चंद्रमा पर भार भी बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 6 से भाग हो जाती है। देखो 6 से भाग,
यानी यहाँ 60 किलोग्राम भार है, 6 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम भार आ जाएगा। कितना कम हो गया, यानी 6 से भाग करते ही बहुत घट गया। अच्छा, चंद्रमा पर भार भी कम होता है। दूसरा ये है कि चंद्रमा पर जी का मान कम होने के कारण जैसे यहाँ हम चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे वहां नहीं चल पाते हैं। वहां तो समझो कि मेढक, जैसे मेढक यहाँ चलता है उस टाइप से ही चल पाते हैं, सामान्य प्रक्रिया में चल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे, जी का मान वहां बहुत कम है, भार बहुत कम हो जाता है। तो चंद्र यात्री जब चंद्रमा पर उतरते हैं तो अपनी पीठ पर भारी बोझ बांध लेते हैं। आपने देखा होगा चंद्र यात्रियों को, तो उनके देखा होगा पीठ पे बहुत सारा वजन बना होता है, ऑक्सीजन भी साथ में होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी सांस नहीं ले पाएंगे, तो ऑक्सीजन भी लेके उतरनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वजन भी बांधना पड़ता है, तब भी वो कूद कूद के ही चल पाते हैं। तो आप समझ गए, यानी कुल मिलाकर हमें आज ये बताना था कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं और थ्योरी को ठीक से तैयार कर लीजिए। थ्योरी ठीक से आती होगी तो न्यूमेरिकल फिर आप सब लगा देंगे। तो पांचों वीडियो को ठीक से देखिए, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, थैंक यू।